वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं। अभी रमजान शरीफ का महीना बीता है, ईद गुजरी है, शव्वाल चल रहा है, तकरीबन अभी 15 तारीख हो चुकी है। हजरात 15 दिन पहले ईद की खुशियां, लेकिन ईद जैसे ही हुई हमने मस्जिदें वीरान कर दी। रमजान शरीफ का चांद देखा, मस्जिदों को आबाद हमने किया। ईद का चांद देखकर मस्जिदों को वीरान हमने किया। तो हम एक चांद देखकर के अल्लाह के घर को आबाद कर देते हैं और दूसरा ही चांद देखने के बाद मस्जिदें वीरान कर देते हैं, सिनेमा हॉलों को आबाद कर देते हैं। हमने देखा तो सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ से बैठ के अमेरिका की खबर मिल जाती है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो भी खबर मिल जाती है। हजरात कुछ लोग टोपियां लगाए हुए थे और वो ईद की नमाज पढ़ के सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए पहुंचे हुए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें फरमाया कि हमने जिन्नात और इंसानों को किस लिए पैदा किया? बोलिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जलसे का रिजल्ट कितना अच्छा आना चाहिए। अगर मस्जिद में 10 नमाजी हैं तो फजर की नमाज में 20 नमाजी होने चाहिए। ये जलसे का फायदा आना चाहिए। जलसे के बेनिफिट जो है वो खत्म नहीं होने चाहिए, फौरन आने चाहिए। बोलो, हाथों हाथ आने चाहिए, वरना क्या होगा? हम सब कुछ करेंगे, नमाज के बगैर हमारी सारी इबादतें तमाम नेकियां नाकिस रहेंगी, बारगाह इलाही में वो हमें कामयाब नहीं कर पाएंगे। अगर नमाज के साथ साथ ये तमाम चीजें होंगी तो इंशाअल्लाह हम हर काम पर कामयाब रहेंगे। वरना ये होगा कि हमने नियाज, फातिहा, जलसे, जुलूस, क़ियाम सब कुछ किए, लेकिन नमाज हम नहीं पढ़ पाए। तो ऐसा न हो कि हम जहन्नमी लाइन में खड़े होते हुए नजर आए। कुरान का 29वां सिपारा है, जब जन्नती जहन्नमियों से दरियाफ्त करेंगे तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में पहुंचा दिया? तुम तो बड़ी नेकियों की बातें किया करते थे, तुम तो बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते थे। तो वो जवाब देंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, अल्लाह ने दौलत दी थी लेकिन गरीबों को नहीं देते थे, भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, नंगों को कपड़ा न पहना सके, प्यासों को पानी न दे सके। इस बुनियाद पे आज हमें जहन्नम में डाला जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर तशरीफ फरमा है, एक खातून आई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह तखिरनी, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए। तखिरनी या रसूल अल्लाह, आका मुझे पाकीज़ा कर दीजिए, मुझे साफ कर दीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं, क्या हुआ खातून तुझको? औरत कहने लगी, या रसूल अल्लाह मैंने एक जुर्म का इर्तिकाब किया है। आका फरमाते हैं, बयान करो। अर्ज करती हैं, आका बयान करते हुए कलेजा मुंह को आता है, या रसूल अल्लाह शर्म आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसा पाकीज़ा जमाना था, गुनाह करने के बाद एहसासे गुनाह होता था। आज हमारा आलम ये है, गुनाह करने के बाद एहसासे गुनाह हमें नहीं होता, जुर्म करने के बाद एहसासे जुर्म नहीं होता, पाप करने के बाद एहसासे पाप नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। शर्मे नबी, खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। औरत कहती है, या रसूल अल्लाह, बयान करते हुए अपना पाप, बयान करते हुए अपना जुर्म, कलेजा मुंह को आता है। आका मुझे शर्म आती है। आका फरमाते हैं, बयान करो। औरत कहती है, या रसूल अल्लाह मैंने गुनाह ये किया है, आका मेरा शोहर सफर पे गए हुए थे, मैंने शोहर की
अदमे मौजूदगी में आका एक शख्स से मेरे नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। सरकार फिर या रसूल अल्लाह एक बच्चा पैदा हुआ, मैंने उस बच्चे का कत्ल कर दिया, ये एहसास करते हुए कि शोहर सफर पे है, शोहर वापस आएगा तो उसे भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, बात हलक से निकलेगी फलक तक पहुंचेगी, हंगामा हो जाएगा और फिर पूरे मुआशरे में, पूरी सोसाइटी में मेरा मायके वाले भी अल्लाह अकबर जलील हो जाएंगे और ससुराल वाले भी जलील हो जाएंगे। सरकार मैंने सब इज्जतों को मद्देनजर रखते हुए अपने बच्चे का अपने हाथों से कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। आका से अर्ज करती है आप मुझे अब पाक कर दीजिए। नबी फरमाते हैं तुम्हें रज्म करना पड़ेगा, तुम्हें संगसार होना पड़ेगा। संगसार का मतलब मैं आपको बताता हूँ। रज्म किसे कहते हैं? औरत को बीच मैदान में खड़ा किया गया, अब उसको उसके जुर्म की सजा दी जा रही है। उसने जो खता की है अल्लाह अकबर उसकी सजा उसको मिलने वाली है। चारों तरफ से संगरेजी शुरू हुई, उस पे पत्थर फेंके गए, औरत की पेशानी से पत्थर जाके टकराए, उसके शिकम से जाके पत्थर टकराए, उसके पैरों से पत्थर टकराए, औरत सर के पैरों से लेकर जख्मों से चूर चूर हो गई। औरत के इतने पत्थर बरसाए गए, अल्लाह अकबर कबीरा, औरत को रज्म कर दिया गया। अब उस औरत की तदफीन अल्लाह अकबर वजूद में आई। एक सहाबी नबी के करीब आए, अर्ज किए या रसूल अल्लाह इस खातून ने बहुत बड़ा जुर्म किया था, इस खातून ने बहुत बड़ा पाप किया था। मदीने के ताजदार ने, मक्की हिलाल ने इतना सुना, इरशाद फरमाया गुलाम अपनी ज़बान बंद कर लो, तुम इसके जुर्म को देख रहे हो, जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे हो, वो तुम नहीं देख रहे हो। ऐ मेरे गुलाम तुम्हें अल्लाह अकबर, तुम्हें इसके जुर्म नजर आ रहा है, तुम्हें इसका पाप नजर आ रहा है, तुम्हें इसकी तौबा नजर नहीं आ रही है। इस खातून ने ऐसी तौबा की है, इस खातून ने इतनी सच्ची और पक्की तौबा की है, इसकी तौबा का अगर 10वां हिस्सा अहले मदीना को बांट के दे दिया जाए तो सबकी मग़फ़िरत के लिए काफी हो जाएगा। इसकी तौबा का 10वां हिस्सा अहले मदीना को मिल जाए तो सबकी मग़फ़िरत के लिए काफी हो जाएगा। गुनाह के बाद एहसास गुनाह होना चाहिए, जुर्म के बाद एहसास जुर्म होना चाहिए। जिससे जुर्म करने के बाद एहसास जुर्म न हो, समझो संभल मवई के खुश अकीदा मुसलमानों, उसका ईमान जो है मुर्दा हो चुका है, उसका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, उसका दिल बेकार हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनो आका फरमाते हैं उस खातून से, जब खातून ने इतना कहा ना आका मुझसे ये जुर्म हुआ है, मैंने अपने ही बच्चे को अल्लाह अकबर अपने हाथों से कत्ल किया है। नबी फरमाते हैं खातून मैं तेरी गुफ्तगू के अंदाज से, मैं तेरी जिस्म और तेरी बॉडी लैंग्वेज से, मुस्तफा फरमाते हैं ये महसूस कर रहा था अल्लाह अकबर कबीरा के तूने नमाज़े असर को छोड़ दिया है। समझ रहे आप? वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, ये आपको बताना है नमाज को छोड़ना, नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न करो। सुल्तान बाहू फरमाते हैं बेनमाजी से खिंजीर पनाह मांगता है। शेख सादी फरमाते हैं बेनमाजी को कर्ज न दो, जो अपने रब का कर्ज नहीं दे रहा है वो तुम्हारा कर्ज क्या वापिस करेगा। आज हम कहते हैं हक अली या अली। आप मुजाविरों को देखो, मज़ारात पे जाकर देखो, अजमेर शरीफ जाओ, सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में जाओ, हमारे अतीक बरकाती साहब अभी रमजान शरीफ में मैंने देखा इनकी हाजिरी हुई है, मैंने भी हाजिरी का शरफ हासिल किया है। मैं भी पहुंचा हूँ इन दरबारों पे। मैंने देखा है कि कुछ मुजाविर तो खानका के इहाते में बैठे हुए नजर आते हैं, कुछ बड़े खानका सही मुत्तसिल है लेकिन थोड़ा हट कर के वो बैठे हुए। मैंने जाकर के देखा तो वहां तो कश लग रहे हैं। मैंने कहा ये कश कैसे? बोले ये भांग के हैं, ये चर्च के हैं, ये गांजे के हैं। जिसे जितना नशा चढ़ता था वो फौरन कहता था हक अली या अली
ऐसे बेशर्मों को तो हजरत अली का नाम लेने का हक भी नहीं है कि सड़े हुए मुंह से मौला अली का नाम ले रहे हैं। अजमेर शरीफ में जाकर देखो, गुटखा खोर गुटखा खा रिया, हक मोइन या मोइन। समझ रहे? आपने समझा है अली तुम्हारे नहीं है, अली तो हमारे हैं। अली तो मौलाना हसीबुर रहमान साहब के हैं, अली तो इन उलमा के हैं, अली तो आपके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अली तो उसके हैं जो तहज्जुद पढ़ता है, अली तो उसके हैं जो नींद से उठ के नमाज फज्र पढ़ता है, अली तो उसके हैं जो खाना बाद में खाता है लेकिन नमाज ज़ोहर की पहले फिक्र करता है, अली तो उसके हैं जो असर की पढ़ता है, अली तो उसके हैं जो मगरिब की जाके नमाज अदा करता है, अली तो उसके हैं जो इशा की 17 रकात नमाज से डरता नहीं है बल्कि डट के पढ़ता है, अली तो उसके हैं। आपको अभी समझ नहीं आई, मैदान महशर में सब होंगे, पता चलेगा अली उसी को देखेंगे जो अली के नबी का वफादार हो। अली उसी को देखेंगे, अली उसी की तरफ तवज्जो करेंगे जिसने नबी पाक से वफादारी दुनिया में की होगी, और जिसने गद्दारी की होगी, चरस पी के गांजा पी के, वो सब कुछ हो सकता है, अली वाला नहीं हो सकता। अली किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ कि हम अली वाले हैं, अली वाला वो है जो शरीयत वाला है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हक मोइन या मोइन कश लगा के इससे पूछो, जुमा भी इसने नहीं पढ़ा और ये कह रहा अली मेरे हैं। नारा लगाने से कोई अली वाला नहीं बनता, अली के मिशन पे चलने वाला अली वाला होता है। मौला अली कितने नमाज के पाबंद थे, एक नमाज छूटी थी मकाम सहबा में, अल्लाह अकबर अली की रान है, रसूल पाक का सर है। मौला अली रोने लगे, आंख से आंसू टपके, चेहरे मुस्तफा वद्दुहा पे पड़े। अल्लाह अकबर आका बेदार हुए, फरमाते अली तुझे किस चीज ने रुलाया है? अली कहते या रसूल अल्लाह सूरज गुरूब हो गया, आपने तो नमाज असर अदा कर ली है, मैंने नमाज असर अदा नहीं की थी, मेरी नमाज असर आज कज़ा हो गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। हक अली या अली कहने वाले, नमाजों को छोड़ने वाले, जरा अली के मिशन को तो देख, अली का मिशन क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। अली की जिंदगी क्या है? अली का लाइफ स्टाइल किस तरह था? अली ने किस तरह अपने जीवन को गुजारा है? अली ने किस तरह अपनी जिंदगी को अल्लाह रसूल की वफादारी में गुजारा है? अल्लाह अकबर कबीरा आका से अर्ज करते या रसूल अल्लाह, नमाज असर कज़ा हो गई, एक नमाज कज़ा हुई है, अली की आंख में आंसू है। इस बेगैरत की कितनी नमाजें छूटी हैं, लेकिन इस बेगैरत को अब भी शर्म नहीं है। ये इतना बड़ा बेगैरत है, चर्च पी के गांजा पी के कहता है हक अली या अली। अल्लाह की इज्जत की कसम, आप भी देख लेना, हम भी देखेंगे मैदान महशर में ऐसे झूठे अली वालों पे कोड़े बरसाए जाएंगे, उनको जहन्नम में डाला जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी ने क्या दिया? अली तुम रोए हो, तुम्हारी नमाज असर जो है ना, नींद की वजह से कज़ा नहीं हुई है, नबी की मोहब्बत में। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अली अब बताओ कज़ा पढ़ोगे या अदा पढ़ोगे? या रसूल अल्लाह करम नवाजी होगी, या रसूल अल्लाह नवाजिश होगी। अगर अदा पढ़वा दी जाए, किसी के वास्ते सूरज वापिस नहीं आया है, रजअते शम्स नहीं हुआ है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने उंगली का इशारा किया, सूरज जो गुरूब हो गया था वापिस अपनी मंजिल पे आ गया। नबी फरमाते हैं अली अब तुम नमाज असर को कज़ा ना पढ़ो बल्कि अदा कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे इमाम की नजर पड़ी, इरशाद फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मांगेंगे कियामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नाज़िम रज़ा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कल ना मानेंगे, कल ना मानेंगे,
क़ियामत में अगर मान गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमें आपको चाहिए पक्के नमाजी बने, सच्चे नमाजी बने। उस हुसैन के बेटे ने सर दे दिया लेकिन सजदा नहीं छोड़ा। बेशक बेशक। अली की बेटी ज़ैनब से पूछा था मदीने की औरतों ने, ऐ ज़ैनब सबसे कठिन वक्त तुम पे कौन सा आया था? तो ज़ैनब ने कहा था कि हमारी 10 मुहर्रम को इन जालिमों ने जो जुल्म ज्यादा किया तो हमारी नमाज़े मगरिब कज़ा हो गई थी। अल्लाह, वो सबसे बड़ा हम पर कठिन वक्त था, दुश्वारी का वक्त था। गर्दनें कटी तो उसको नहीं कहा, लाशें खेमे में आई उसको बुरा वक्त नहीं कहा। किस वक्त को कहा? नमाज जिस वजह से जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आओ मैं आपको कहना चाहता हूँ, नमाज अहमुल इबादत है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक सजदा तू कर ले, अल्लाह अकबर, हजारों सजदों से बच जाएगा, लोगों के सामने झुकने से बच जाएगा, लोगों की बिला वजह रिस्पेक्ट करने से बच जाएगा, दामन फैलाने से बच जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दामन फैला ले। आज बुरा वक्त आता है, मैं तो करंट इशू बयान कर रहा हूँ जो हमारे मुआशरे में चल रहा है। परेशानी आई, अमीरों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। उनके सामने आंसू बहाए ना मेरे भाई, उनके सामने आंसू ना बहा, बल्कि तू अल्लाह की बारगाह में आके मुसल्ला बिछा दे, तो आंसू अपने रब की बारगाह में गिरा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, मस्जिद से बाद में पलट के आएगा, अल्लाह तेरी परेशानी को पहले दूर कर देगा। अपने रब से मांगो, किसी से मत मांगो, अपने रब से मांगो। वो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। तो हमें सबको चाहिए अल्लाह की इबादत करें, उसकी बंदगी करें। अब आओ इसी आयत करीमा में दूसरा हुक्म अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने बाप की इताअत करो, अपनी माँ की इताअत करो। अभी मौलाना उस्मान अब्दुल कादिर उस्मानी साहब मुरादाबादी से आपने माँ बाप की शान में चंद अशआर समात किए। अब मेरी गुफ्तगू सुनिए। अल्लाह ने फरमाया अपने बाप की इताअत करो, अपनी माँ की इताअत करो। हुजूर की मशहूर हदीस है, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अच्छा, घर से सब जाते हैं, नौजवानों तुम भी घर से निकलते हो, अब निकलना भी पड़ता है, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, घर के अखराजात होते हैं। बचपन तो खेल कूद में गुजर गया, जवानी का कुछ हिस्सा भी इसी तरह लाउबालीपन में गुजर गया। लेकिन जब बाप का इंतकाल हुआ, जब अल्लाह अकबर कांधे पर जिम्मेदारी आई, तो किसी को अहमदाबाद भी जाना पड़ा, किसी को मुंबई भी जाना पड़ता है, किसी को दिल्ली जाना पड़ता है। लोग जाते हैं रिस्क हलाल की तलाश में, लोग जाते हैं अपने खानदान के, अपने घर वालों के अखराजात की जो जिम्मेदारियां उन पे आती हैं, उनकी को अदा करने के लिए परदेश जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, परदेश जाना, लेकिन अगर तरीका गलत हो तो उसको सही कर लो। मैं उसकी तस्हीह करने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, जब घर से निकलो, किसी से मिलो या ना मिलो, अपने बूढ़े बाप से मिला करो, अपनी माँ से मिला करो, माँ की दस्तबोसी किया करो, बाप की दस्तबोसी किया करो, बाप की पेशानी चूम के, माँ के कदम चूम के, कदम बोसी करके, दस्तबोसी करके, माँ बाप को सलाम करके, अम्मा अब्बा की दुआएं लेकर के, अब जहाँ जाना है रिस्क हलाल के लिए चले जा। आवाज थोड़ी कम कर दीजिए, वापसी बेस बढ़ा करके रखिए, वापसी कम कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा, जहाँ आपको जाना है चले जाइए, जहाँ आपको निकलना है निकल जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा, अब आप अपने अगरासो मकासिद में नाकाम होकर के नहीं लौटेंगे, 100% कामयाब होकर के लौटेंगे। इसलिए कि जो माँ बाप की दुआएं लेकर के अपने घरों से निकलते हैं, अल्लाह की रहमत कदम
कदम पे उनका इस्तकबाल करती है। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अभी चंद दिन पहले सरे राह मुझे एक अल्लाह अकबर बूढ़ा मिला, मैंने उसको लंग करते हुए देखा। जब वो चल रहा था तो एक कदम से लड़खड़ा रहा था। मैंने उस बुजुर्ग से कहा पैर में तखन कैसी है, पैर में तकलीफ कैसी है, ये लंग किस वजह से है? कहने लगा वो बूढ़ा, मौलाना मेरे बेटे को जाकर के समझाइए। मैंने कहा क्या क़यामत टूटी है? तो सरे राह चलते हुए उस बुजुर्ग ने मुझसे कहा था आज बड़े बेटे ने मेरे पैर में डंडा मारा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसे रवैयों से पेश आएगी, ऐसी गैर जिम्मेदार रवैये पेश करेगी, माँ बाप के लिए अल्लाह अकबर उनको तकलीफें देगी, माँ बाप को सताएगी, तो याद रखना अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर अल्लाह के इताब से उन्हें कोई नहीं बचाएगा। याद रखना जवान, तेरे घर की रौनक तेरे बच्चों से नहीं है, तेरे घर की रौनक तेरे दोस्तों से नहीं है, घर की रौनक अल्लाह अकबर कबीरा किसी फर्द से नहीं है, बल्कि घर की रौनक अगर सलामत है, घर की बरकतें अगर सलामत है, या तो बाप की वजह से सलामत है या माँ की वजह से सलामत है। घर में उजाला होता है जब माँ का वजूद होता है, घर में सवेरा होता है जब माँ का साया बच्चों के सरों पे होता है। मुनव्वर राना ने कहा था ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अब वालिदैन की दुआएं लेकर के बेटा निकला, अब अपने अगराज़ो मकासिद में 100% कामयाब होकर के घर को वापस आ रहा है। दुआएं लेके माँ बाप की गया। देखो ये कितने अजीम रिश्ते हैं, अम्मा अब्बा, इनसे अजीम रिश्ता इस जमीन के ऊपर दूसरा हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। अब यही बेटा अपने दरवाजे पे खड़ा हुआ है, रिटर्न आया है, वापिस हुआ है, परदेश से आया है। इसने रात के 2 बजे आके दरवाजे पे दस्तक दी है। अल्लाह अकबर, घर में बीबी मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, लेकिन रात के 2 बजा भी परदेश से लौटने वाले, काम काज से लौटने वाले बेटे ने जब दरवाजे पे दस्तक दी है, या तो पहले बाप बोलता है या पहले माँ बोलती है। इसका मतलब ये नहीं है औलाद मोहब्बत नहीं करती, बीबी बच्चे मोहब्बत नहीं करते, नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, बीबी बहुत मोहब्बत करती है अपने शोहर से, बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं अपने बाप से, बीबी बहुत मोहब्बत करती है लेकिन सो जाती है, औलाद बहुत मोहब्बत करती है, सो जाती है, लेकिन ये तेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तेरे पलट के आने तक जागते रहते हैं और तेरी सलामती की दुआ करते रहते हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। इनकी मोहब्बतों का आलम तो ये है, माँ बाप की वफादारियों का आलम तो ये है। अगर बच्चे को आने में देर हो जाए तो बूढ़े बाप को बिस्तर पे नींद नहीं आती, माँ करवटें बदलती है, ये बाप घर से निकलता है और कहता है मेरे बेटे को किसी ने देखा है, मेरे बेटे का नंबर लगाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। यही बेटा जब नशेड़ी बेटा रात को 2 बजे घर में दाखिल होता है, यही सट्टेबाज बेटा रात को 2 बजे घर में आता है, ड्रीम 11 पे सट्टा लगाने वाला, IPL में सट्टा
खेलने वाला, नशा करने वाला नशेड़ी, माँ बाप की इज्जत पे पट्टा लगाने वाला जब घर में आता है, बाप हाथ जोड़ के कहता है बेटे मेरे पूरे खानदान में सट्टा किसी ने न खेला, मेरे पूरे खानदान में तू तो अल्लाह अकबर, मतलब क्या है ये नशा कर रहा है, चरस स्मैक गांजा बांजा पी रहा है, यहाँ तो बीड़ी से भी नफरत की गई है, तू क्या कर रहा है? बेटा कहता है आपको टोकने की कोई इजाजत नहीं है, आपको रोकने का कोई हक नहीं है, मुझे ये अल्लाह अकबर हक हासिल है, मैं अब 20 साल का हो गया, मैं बालिग हो गया, मैं अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा, आप मेरी जिंदगी को अब समझ नहीं सकते हैं, समझने से कासिर हैं, ये बेगैरत बेटा कह रहा है आप मेरी जिंदगी को नहीं समझ सकते। अरे किस बाप से कह रहा है ये तुझे नहीं समझ सकता? अरे आज कह रहा है इस बाप की मोहब्बत का तो आलम ये है, इस शक्कतों का तेरे साथ आलम ये है, जब तू बोलता नहीं था तेरा बाप तुझे समझ जाता था, तेरी हरकतों से समझता था, तेरी सकनात से समझता था, तेरी खामोशी से समझ जाता था, तू मुस्कुराता था बाप इस मुस्कुराहट को भी समझता था, तू रोता था बाप इसको भी समझता था। आज कुछ नौजवानों को ये भी शिकायत और शिकवा रहता है बाप मोहब्बत कम करता है, माँ मोहब्बत ज्यादा करती है, ऐसा नहीं है, बाप भी माँ की तरह मोहब्बत करता है, लेकिन फर्क इतना है बाप तुम्हारे सामने कम रहता है, अगर बाप भी तुम्हारे सामने रहने लगे तो फिर घर में कमा के कौन लाएगा? अल्लाह अकबर, फिर रोटी का इंतजाम कौन करेगा? आटा लाता है बाप, पकाती है रोटी माँ। अल्लाह अकबर कबीरा, याद रखना बाप की कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिन जिम्मेदारियों को अदा करने की वजह से बाप औलाद के सामने कम रहता है, औलाद समझती है बाप को मोहब्बत कम है, माँ को ज्यादा है, नहीं बाप में बर्दाश्त का मादा बमुकाबले औरत के, बमुकाबले तेरी माँ के ज्यादा है, एहसास उसे भी है। तू अपने बचपन की एक जिंदगी की कहानी तो देख, जब तू बीमार हुआ था तुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तेरी माँ रोती थी, तेरा बाप नहीं रोता था, तू कैसे फैसला करता है बाप को मोहब्बत नहीं? अरे नादान, जब तू आराम लेकर के सो चुका था, तेरी माँ भी सो चुकी थी, तो तेरा बाप अस्पताल के एक कोने में छुप के रो रहा था, माँ भी रोती है, बाप भी रोता है, फर्क इतना है माँ सामने रोती है, बाप छुप छुप के आंसू बहाता है। अल्लाह, ये भी कुछ शिकायत चल रही है, ये भी कंफ्यूजन है हमारे जवानों को, अब्बा को मोहब्बत कम है, यही वजह हर जगह अम्मा ही अम्मा है, मकान बना मेरी माँ की दुआ, गाड़ी नहीं लाया मेरी माँ की दुआ लिख दिया, कारखाना लगा लिया मेरी माँ की दुआ, तो माँ दुआ कर रही है, इसका मतलब अब्बा बद्दुआ कर रहे हैं। अरे भाई ये सोतेला बर्ताव क्यों कर रहे हो बाप के साथ? या बाप भी, या इतना अजीम रिश्ता है तेरा ये बाप ना, इसे तू अपने जिस्म की चमड़ी उतार कर उसका जूता बना के पहनाए ना, तब भी बाप के एहसानों का हक तू अदा कर ही नहीं सकता। आज जो नई नई शादी होती है ना ससुराल, हाँ वहाँ कुछ मोहब्बत ज्यादा मिलती है, हाँ नई नई जगह तो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, मिठाई भी बोले अच्छी लाओ भाई, देसी घी वाली आनी चाहिए, उसके बाद चाहे जलेबियों से काम चल जाए, बताशों से काम चल जाए, तो ये जवान समझते भाई ये तो हमें पता ही नहीं था, ससुराल वाले इतनी इज्जत करते, इतनी मोहब्बत करते, अब वो सब कुछ उन्हीं के हो गए, बाप को भुला दिया। मैं कहना चाहता हूँ देखो ससुराल वाले मोहब्बत करते हैं तो तोहफे में क्या देते हैं, कभी तुम्हें जाड़ा आया तो अच्छी जैकेट और शूज दिला दिए, हमारे दामाद हैं और भाइयों लड़के के भाइयों ने सोचा भाई हमारा बहनों ही है दे दो भाई, अल्लाह अकबर, तो इसने समझा यार यही ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अब्बा को मोहब्बत कम है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई ये गलत फहमी जो तुझे कंफ्यूजन हुई है ना, इसको दूर कर। ससुराल वाले जब मोहब्बत करते हैं तो क्या देते हैं, कीमती जैकेट देते हैं, कीमती जूता देते हैं, कीमती शूज देते हैं। जब ससुराल वाले मोहब्बत करते हैं
कीमती तोहफे हदाया तहाइफ देते हैं, दोस्त मोहब्बत करते हैं, कीमती तोहफे देते हैं। जिस बाप को तूने कम समझा है, आखिरी जमाना ऐसा आएगा, नबी फरमाते हैं ये इंसान दोस्तों के लिए बाहें फैलाएगा और माँ बाप के लिए इसके दिल में जगह नहीं बचेगी। यही दौर चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ससुराल वाले मोहब्बत करते हैं, कीमती तोहफे देते हैं। ये तेरा बाप तो वो है जिसने तुझे पूरी जवानी दे दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखना मेरे भाई, आज जो कुछ लोग कहते हैं ना चौराहों पे तिराहों पे बैठ के ये कामयाब हो गया, इसके पीछे औरत का हाथ है। ये इतना पढ़ लिख गया। याद रखना हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ हो या ना हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन हर कामयाब मर्द के पीछे बाप की पूरी जवानी हुआ करती है। जोर से बोलो, हर कामयाब मर्द के पीछे बाप की पूरी जवानी हुआ करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो माँ बाप की दुआएं कैसे असर लाती हैं। आज ये भी अलविया चला, पीर फकीर की दुआ ले लो, तावीज़ों का सिलसिला चला है, मुअव्विज़ीन की तादाद बढ़ती चली जा रही है। तावीज़ वालों की अपनी मतलब क्या है, ये लिख दिया कि यहाँ पे रूहानी इलाज गारंटी के साथ होता है। रूहानी इलाज 551 का तावीज हर मंत्र के लिए कामयाब, हर मर्ज में कामयाब। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? तुम ही नहीं, कुछ साधु निकले, साधु पंडित। हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि हिंदू भाइयों को गुमराह मत करो। मियाँ उसे तक मतलब कोई ये जो बड़ा मर्ज चल रहा, बड़ी बीमारी है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। कैंसर में उसका एक साधु सब बेवकूफ बना रहा था और उसका इलाज कर रहा था, अपने मंत्रों से इलाज कर रहा था। उसे डॉक्टर के पास न जाने दिया और उस पेशेंट का जो था, उस मरीज का निधन हो गया। हाँ, तो कुछ उनमें चल रहे हैं, कुछ हम में चल रहे हैं। बोले पानी पीते रहो ठीक हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं तो धूल में लगी जाएगा। कोई ठीक हो गया तो हो गया, वरना कितने मार दिए इन नादानों ने। इन्हें इनका इलाज वक्त पे ना मिला, इन्हें वक्त पे अच्छा ट्रीटमेंट न मिल सका, इन डकैतों ने मार दिए। इन्होंने मार दिए कि 100% गारंटी के साथ रूहानी इलाज है, जिस्मानी इलाज है। एक तावीज के साथ में डिब्बा माजून का भी चिपका रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मुझे बताओ, तावीज के अलग ले रहे हैं और डिब्बे का जो चिट होती है उसे छुटा देते हैं। अंदर उसका मतलब क्या, खोलने के बाद डिब्बे को कुछ अंदर से मसाला निकाला और उस पर लगा दिया, ताकि ये समझे मियाँ अपने हाथ से बना रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस मियाँ के घर में कौन सी फैक्ट्री लगी है दवाइयाँ बनाने की, कौन सी मशीनें रखी है? अल्लाह अकबर कबीरा। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं लोग, इनके चक्कर में मत पड़ो। अल्लाह अकबर कबीरा। इनका एक तावीज नहीं, 1000 तावीज भी अपने घर में ला के लटका दो। बल्कि मैं तो आपको ये पैगाम देता हूँ, इस डकैत को ला करके उल्टा अपने घर के दरवाजे पर लटका देना चाहिए, फिर देखना चाहिए बरकत आती है या नहीं आती। अगर तेरा पीर फकीर भी दरवाजे पे आकर उल्टा लटक जाएगा, ऐसे तो उल्टा ही लटकाना चाहिए। अगर ये उल्टा आके भी लटक जाएगा, फिर भी बरकत नहीं आएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, बरकत है किसी पीर फकीर की दुआओं में नहीं, बल्कि बरकत है तेरे माँ बाप की दुआओं में है। पहले अपने बाप की दुआ ले, पहले अपनी माँ की दुआ ले, बाद में किसी पीर फकीर की दुआ लेना। माँ बाप को छोड़ के किसी की दुआ तेरे काम नहीं आएगी। जब माँ बाप दुआ करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, पीर फकीर की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन माँ बाप की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना नाजिम रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। एक झलक दिखा करके बात को समेट लो। अभी हमारे मौलाना आसिफुर रहमान साहब किबला बरकाती साहब, बल्कि ये तमाम उलमा मैं जानता हूँ, ये मौलाना रफाउल साहब, इनसे मोहब्बत है, इन सब की वाबिस्ता है कि अभी ये सब होके बैठे, समझ रहे आप?
हाँ, ये इतना लंबा प्रोग्राम हो गया और मैं आपकी मोहब्बत को भी सलाम पेश करता हूँ कि आप भी डट करके बैठे हो। वरना मैंने देखा है इस टाइम तक तो आधा मजमा साफ हो जाता, हाफ हो जाता, लेकिन अभी भी आप बरकरार हैं। ये आपकी मोहब्बत है। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, इन्होंने आपकी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। दोस्त हो तो आप जैसे हैं, आपका साथ छोड़ के नहीं गए, अभी तक बैठे हैं। और खुशी की बात ये अभी भी गड्डियां हाथों में ही हैं, अभी भी जेब में किसी ने नहीं रखी है। अल्लाह सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान। अपने यहाँ होने का थोड़ा एहसास दिलाते रहिएगा और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात मैं आपको बताता हूँ माँ बाप की दुआएं कैसे अल्लाह अकबर तकदीर बदल देती हैं। आपने नाम सुना है, एक नौजवान था जो हजरत मूसा का जन्नत में कैसे हमसाया बना। एक दिन हजरत मूसा हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं इलाही अरिनी जलीसी फिल जन्ना, ए अल्लाह तू मुझे दिखा दे जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया जाओ मेरे पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर जाकर के देख लो, एक नौजवान है खुला जगह मिलेगा। हजरत मूसा जाकर के नौजवान के पास ठहरे। नौजवान गोश्त बेच रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा, जब गोश्त बिक गया, जो उसने घर के लिए रोका था उसको कपड़े में लपेटा, हाथ में पकड़ा। हजरत मूसा का नूरानी चेहरा देखा, चेहरा देख के बोला आप मेरे मेहमान बन जाएं। हजरत मूसा को तो देखना था अल्लाह ने किस अमल की बुनियाद पे जन्नत में इसको मेरा साथी बनाया है, मेरा हमसाया बनाया है। हजरत मूसा ने उसकी दावत को कबूल कर लिया। आप मेहमान बनके उसके घर पहुंचे। नौजवान ने अपने हाथों से खाना बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा, जब खाना बनके तैयार हो गया, नौजवान हजरत मूसा के पास आया, आकर के कहने लगा ऐ मेहमान अगर अभी खाएंगे तो आपको अकेले खाना होगा और थोड़ा वेट कर लेंगे तो मेरे साथ खा लेंगे। हजरत मूसा को तो ये देखना था ये कौन सा ऐसा अमल करता है कि जन्नत में अल्लाह ने इसे मेरा हमसाया बनाया है, मेरा पड़ोसी बनाया है। हजरत मूसा ने कहा मैं वेट कर लूंगा, मैं इंतजार कर लूंगा, खाना तेरे साथ खाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, जवान तश्तरी में खाना रख करके हाथ में पकड़ करके पहुंचा है। बिस्तर पे एक बुजुर्ग औरत लेटी है, एक ज़ईफ़ा खातून है। नौजवान ने जाकर के उस ज़ईफ़ा को बिठाया। ओ मेरे भाइयों, इस जवान से इबरत हासिल करो, इस जवान से सबक हासिल करो जो अल्लाह अकबर 100 रुपए की चीज भी अपने घर में बूढ़ी माँ से छुपा के लाते हैं, फिर अपनी बीबी के साथ मिल बांट के खाते हैं, अपने बाप से छुपा के लाते हैं। तूने भुला दिया है बचपन के किस्से कहानी को, जब दस्तरखान पर रोटियां 5 होती थी, खाने वाले 6 हो जाया करते थे, तो माँ होती थी जो कहती थी मुझे भूख नहीं है, तुम 5 भाई मिल बांट के खा लो। या फिर बाप होता था वो कहता था मुझे भूख नहीं है, तुम सारे भाई मिल बांट के ये सब का सब खाना खा लो। अल्लाह अकबर कबीरा, तूने बाप की मोहब्बत को भुलाया है, तूने माँ की मोहब्बत को फरामोश किया है। 5 बेटों को एक अकेले बाप ने अल्लाह अकबर एक सा खाना खिलाया, एक से कपड़े पहनाए, लेकिन ये 5 बेटे मिल करके जब बंटवारे का नंबर आता है, अल्लाह अकबर कबीरा, हर एक बेटे की ये ख्वाहिश और तमन्ना रहती है कि फ्रेंड ज्यादा मुझे मिल जाए, मौके की जमीन मुझे मिल जाए। ये शिकवे रहते हैं तुमने मुझे पीछे को डाल दिया, मौके की जमीन तुमने ले ली। अल्लाह अकबर, घर का बंटवारा हुआ, खेती की जमीन भी बटी, मकान भी बटा, दीवारें बन गई, निशान खिंच गए, अलामतें बट गई, इधर का तेरा, इधर का मेरा, उधर का खेत उसका, इधर का खेत इसका। लेकिन जब बात आती है बाप की, जब बात आती है माँ की, तो यही बेटा जिसकी नियत ये है फ्रेंड ज्यादा मुझे मिल जाए, मौके की जमीन मुझे मिल जाए, ये कहता है भाई मेरा हिसाब नहीं है, तुम्हें मालूम है मेरे बच्चे ज्यादा है, कसीरुल अयाल हो, घर में तंग जगह है, मेरा कुशादा मकान भी नहीं है, बाप को तुम रख लो। अल्लाह अकबर कबीरा, बाप के लिए तेरे घर में जगह नहीं है, माँ को रखने के लिए तेरे घर में जगह नहीं है। ओ नादान, तूने माँ बाप को घर से क्या निकाला है, तूने अपनी आखिरत भी बर्बाद कर ली है, तूने अपनी दुनिया भी बर्बाद कर ली है। मैंने तो देखा है जिन्होंने माँ
की चारपाई को घर की उस जगह में ला करके डाला है जहां के जानवर बनते थे, तो उनके बच्चों ने उनकी चारपाइयों को बुढ़ापे के आलम में घर से बाहर ला करके रास्ते पर डाला है, उनको सड़क पर डाला है। जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता, उसकी औलाद उसकी इज्जत बोलो करेगी? नहीं करेगी। आपने देखा होगा कितने ऐसे हैं बर्बाद हो गए, अच्छे खासे थे, ज़कात कह रहे भाई इस बार फितरा मुझे दे दी। अबे ऐसी कैसी नौबत आ गई, बोले जब इसकी मां मरी थी तो इससे नाराज होके गई थी, तो अब सदका खा लिया, फकीर हो गया, मुहताज बन गया, हो गया काम। जुल्म ज्यादा दिनों तक नहीं रहता, जुल्म जुल्म होता है, खून खून होता है, गिरता है तो जम जाता है। याद रखना जालिम की ताकत बहुत है, उम्र उसकी बहुत कम है। डराने वालों उनसे मत डरो, डराने वालों से मत डरो, इनकी ताकत बहुत है, जैसा चाहेंगे वैसा कानून नाफिज कर देंगे, लेकिन इनकी उम्र तवील नहीं है, ना पता इनका चराग की बत्ती कब गुल हो जाए, है? हाँ याद रखना, हमेशा तुम्हारा ही जिक्र बाकी रहेगा, तुम्हारे नबी का चर्चा रहेगा, नाम रहेगा अल्लाह का रहेगा, उसके रसूल का रहेगा। नादान मेरे भाई इसे मत डर, याद रखना ये बदलेंगे, जिस खुदा का तू मानने वाला है वो नहीं बदलता है, वो हमेशा से है और बोल हमेशा रहेगा। तू सच्चा उसका बंदा बन जा, अपने नबी का सच्चा उम्मती बन जा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा देख रहे हैं, वो नौजवान पूछा जाकर के उसने बूढ़ी औरत को, देखो भाई मेरी जो नियत थी 1 बजे की थी, और अब जब मौलाना रफाउल साहब हाई कमान की हैसियत से हमारे इस मिंबरे रसूल पे बैठे, जब इनका इशारा हो जाए तो फिर तकरीर कहा, फिर तो बस अब दिमाग ही घूम रहा है, जल्दी खत्म करो, ये नाराज ना हो जाओ, समझ रहे हो? तो हम तकरीर भी वो खास नहीं हो पा रही मुझसे, क्योंकि इशारा मुझे मिल चुका, लेकिन 1 बजे का मेरा इरादा था, वो हो गया है। अगर इजाजत हो आपकी तो इस वाक़ये को पूरा कर लो भैया, जोर से कह दो माँ बाप के नाम पे सुभान अल्लाह, और मचल के कह दो या रसूल अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस नौजवान को देख रहे हैं, जवान ने अपनी माँ को अल्लाह अकबर बिठाया और उसको बड़े प्यार से छोटे छोटे निवाले लुक़मे बनाए और उसको शोरबे में डुबाया, और फिर अल्लाह अकबर अपनी माँ के मुंह में उसने उन लुक़मों को, उन निवालों को रखा। जब वो बूढ़ी औरत खाना खा के शिकम शेर आसूदा हो गई, तो उसने अपनी माँ को क्या था लिटा दिया। उस बुढ़िया के होठ हरकत कर रहे हैं, होठ क्या है हिल रहे हैं। हजरत मूसा देख रहे हैं, वो खाना खिला के जैसे हजरत मूसा के पास आया, हजरत मूसा को वो पहचानता नहीं था। हजरत मूसा फरमाते हैं ये कौन है? जवान बोला ये मेरी माँ है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ये मेरी माँ है। अच्छा खाना खिलाया जी, मेहमान खाना खिलाया। अच्छा ये होठ जो इनके हरकत कर रहे हैं, ये कुछ कह रही हैं, ये क्या कह रहे हैं? नौजवान कहने लगा ये मेरी माँ है, बड़ी सादा है, जब मैं इसको खाना खिला देता हूँ ना तो ये रोजाना हाथ उठा के कहती है अल्लाहुम्मा जअल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्ना, ए अल्लाह मेरे बेटे को क़ियामत के दिन जन्नत में अपने पैगंबर जनाबे हजरत मूसा कलीमुल्लाह का साथी बना देना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का साथी बना देना। ये मेरी माँ जो है बड़ी सादा है, सादा। कहाँ हजरत मूसा और कहाँ मुझ जैसा गुमनाम गुनहगार अल्लाह का बंदा, कहाँ मैं उनका हमसाया बनूंगा जन्नत में। लेकिन माँ सादा है, माँ का दिल रखने के लिए मैं आमीन बोल दिया करता हूँ। कोई दुआ करे आमीन बोलो या ना बोलो, जब माँ बाप से अपने लिए दुआ कराओ तो आमीन कहने में मत चूकना।
हाँ, आमीन कहने में ऐसा मत करना कि कुछ हमारे दूधिया भाई अगर बैठे हो तो बुरा ना माने। फजर की नमाज पढ़ने जब पहुंचे तो वो दुआ करा दिया इलाही रहम फरमा मुस्तफा के पास। तो एक दूधिया थे, उनको जल्दी थी दूध दुआने की, वो कहने लगे जल्दी खत्म कर दो खुदा के वास्ते। माँ बाप दुआ करें तो जल्दी खत्म मत कराना, माँ बाप दुआएं करें तो बिल्कुल बावले बन जाओ, बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं हो। दुनिया व माफिया से बेनियाज, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल तुम अनाड़ी हो और माँ बाप से दुआएं कराते रहो, आमीन कहते रहो। हजरत मूसा से नौजवान बोला मेरी माँ बड़ी सादा है, जब ये मेरे लिए दुआ करती है मैं उस पे आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आमीन सुम्मा आमीन बोल दिया करता हूँ। कहा हजरत मूसा जैसे पैगंबर, कहा जैसा गुनाहगार बंदे खुदा। हजरत मूसा ने इतना सुना, इरशाद फरमाया तिल कल बशारतो अना मूसा, जवान तुझे बिशारत हो, तुझे खुशखबरी हो, अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा लिया है। अना मूसा अना मूसा। हजरत मूसा अपना तारुफ करा रहे, हजरत मूसा अपना तारुफ इंट्रोडक्शन करा रहे, अना मूसा, अरे मूसा मैं हूँ, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अना मूसा, जिस मूसा के हमसाया बनने के लिए तेरी माँ दुआएं करती है, वो मूसा को दूर पे नहीं है, वो मूसा तेरे घर में है और तेरे सामने है। अना मूसा व अंता जलीसी फिल जन्ना, और तुझे बिशारत हो मैं मूसा हूँ, अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा लिया है और तू जन्नत में मेरा हमसाया बन चुका है। तू क्या समझ रहा है मैं कैसे आया हूँ? मुझे तेरा एड्रेस किसी और ने नहीं बल्कि खुदा ने दिया है। मैं खुदा के बताए हुए उसी की लोकेशन पे तेरे घर आया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। दुआएं हैं, माँ खुश हो जाए जन्नती कह दे तो तू जन्नती हो जाए, बेशक, और माँ नाराज हो जाए तुझसे दुखी होकर के दुनिया से जाए तो कितनी नमाजें पढ़ लिए तुझे कुछ नहीं मिलेगा। कितने हज कर लिए लोग तेरे सामने हाजी कहेंगे, तेरे जाने के बाद कहेंगे बाप का गद्दार है, पाजी है पाजी। हाँ कितने ही हज कर लिए, माँ को तूने अगर सताया है तेरे मुंह पे कहेंगे हाजी जी बड़े अच्छे हैं, बात देख लो कितना अच्छा बन गया, इसने माँ को मारा था, माँ को। ये हाजी नहीं पाजी है, ये माँ बाप की सताने का नतीजा है। माँ बाप के नाफरमान आखिरत में पकड़े जाएंगे, जकड़े जाएंगे, जहन्नम में डाले जाएंगे। लेकिन इससे पहले वो दुनिया में माँ बाप को सताने का जो अंजाम है उन्हें भुगतना पड़ेगा इसी दुनिया के अंदर। लिहाजा अपने बाप को राजी करो, अपनी माँ को राजी करो। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, कह दो बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सिमा को समक मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। ए मेरी माओ बहनों, इस्लाम की मुकद्दस बेटियों और इस्लाम के शहजादों, तुम भी सुनो, शादी के बाद थोड़ी जिंदगी में तब्दीली लाएं। अपना जो वक्त था उसको चेंज करें, तब्दील करें। कुछ वक्त माँ बाप को दें, कुछ वक्त अपनी बीबी को दें। बाप बन जाएं तो बच्चों को भी अपना टाइम दें। अल्लाह अकबर कबीरा, इसलिए के हुजूर ने फरमाया अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद नेक बन जाए तो पहले तुम नेक बन जाओ। तो पहले जो ना माँ बाप बनने की बड़ी फिक्र करते हो, जब ये खुशी मिल जाए बाप बन जाओ ना तो तुम जन्नत के दरवाजे हो गए। अब अपनी जिंदगी को तब्दील करना, अपने बच्चे के लिए अच्छा आइडियल बनना। तुम अच्छे बनोगे औलाद अच्छी बनेगी, तुम अच्छे बनोगे औलाद अच्छी बनेगी, माएँ अच्छी बनेंगी, बेटियां अच्छी बनेंगी, और तुम बेकार हो जाओगे, औलाद बेकार हो जाएगी। तुम अल्लाह रसूल के नाफरमान हो जाओगे, तुम्हारी औलाद अल्लाह रसूल की नाफरमान हो जाएगी। माँ बाप बहुत बड़ा अपने बच्चों के लिए आइडियल हुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को अच्छी तरबियत अपनी औलाद के करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हमारे मौलाना रफ़ाउल हसन साहब के दोनों भाइयों की शादियों को
को खाना आबादी फरमाए। मिलकर मेरे साथ इस्तिग़फ़ार कर ले, पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। सीने दिल में जमाले यार का नाफूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है। नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।